सुप्रभात बच्चों, कक्षा 8 की संस्कृत कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम समास का चौथा भेद जो होता है बहुब्रीहि समास, उसके विषय में चर्चा करेंगे। इस आज का हमारा उपविषय है समास और समास का चौथा भेद है बहुब्रीहि समास। इसके विषय में ही हम आज चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से समझेंगे कि बहुब्रीहि समास क्या होता है, क्या होता है। इससे पहले हमने अविभाव समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास आदि की चर्चा की है। आज हम बहुब्रीहि समास के बारे में चर्चा करेंगे। बहुब्रीहि समास क्या होता है, इससे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। बहुब्रीहि समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है। दो पद होते हैं हमारे समास के अंदर, आप सबको पता है। क्या होते हैं, कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, दो समास होते हैं। किसी में पूर्व पद प्रधान बताया गया था, किसी में दोनों पद प्रधान बताए गए थे, किसी में उत्तर पद प्रधान बताया गया था। लेकिन बहुब्रीहि समास में इन दोनों पदों में से कोई भी समास प्रधान नहीं होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, किसी विशेष की तरफ संकेत होता है, वो होता है बहुब्रीहि समास। हो सकता है आपकी बुक में बिल्कुल ही सामान्य ढंग से बहुब्रीहि समास को समझाया गया हो, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसके भेद के बारे में जानेंगे। बहुब्रीहि समास के दो भेद बताए गए हैं। हो सकता है आपकी पुस्तक में ना हो, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा समझना ज़रूरी होता है। बहुब्रीहि समास के दो भेद बताए गए हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण होता है। इनके बारे में जानने के बाद हमें क्लियर हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। तो समानाधिकरण की चर्चा करेंगे। इसमें हम समानाधिकरण समास क्या होता है। इसमें सम का मतलब क्या होता है? समान। यानी जब हम इसका विग्रह करते हैं, क्या करते हैं? विग्रह। आपको पता ही है समास के अंदर विग्रह होता है, समास विग्रह होता है। विग्रह के बाद ही हम सब एक समस्त पद होता है। विग्रह से हमें पता चल जाता है कि ये समानाधिकरण है या व्यधिकरण है। समानाधिकरण में क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद जो दो पद होते हैं उनमें समान विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या होता है? समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग विभक्ति नहीं होती है। जहाँ अलग विभक्ति होगी वो तो आपको पता ही चल गया होगा, व्यधिकरण समास होगा। तो जहाँ पर समान विभक्ति का प्रयोग होता है वहाँ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बरः, क्या है? पीताम्बरः। अब मैंने लगाया पीतम अम्बरम। देखिए दोनों पद में समान विभक्ति है। यहाँ मैं पितानी अम्बराणी भी करूँ तो भी दोनों में समान विभक्ति आने वाली है। यस सह, पीतम पीला, अंबर कपड़ा, इसके भी दो अर्थ होते हैं। आकाश भी होता है, कपड़ा भी होता है, वस्त्र यानी जिसको कह सकते हैं। यस सह, जिसका, सह वो विशेष, सह किसके लिए? जो विशेष है, जिसके लिए प्रयोग किया गया। यानी द्योतक किसका है? ये विष्णु भगवान का द्योतक है। पीताम्बर किसको बोला गया है? विष्णु भगवान को बोला गया है। तो दोनों विभक्तियाँ बिल्कुल एक समान दी गई हैं। यहाँ पर बहुवचन का शब्द भी प्रयोग कर सकते, तो दोनों में सेम आनी चाहिए, पीतानी अम्बराणी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग लगा है। यहाँ पर जैसे पीताम्बरः, इसमें थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि हमने पीताम्बरम क्रमधारय समास में भी किया होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर पीताम्बरम, यहाँ पर नपुंसकलिंग प्रयोग हुआ है तो क्रमधारय समास में जाने वाला है। पीला है जो कपड़ा, विग्रह के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। पीला है जो कपड़ा, वो कौन है? पीताम्बरम। वो वहाँ पर पीलेपन की विशेषता दी गई है। आप कहोगे मैम यहाँ भी पीलापन है, तो लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए विग्रह के ऊपर। विग्रह में क्या होता है? यत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह यौ यम यौ यान ये नियाभ्यम यही यस्य। देखिए यस्य, यहाँ पर यत् शब्द रूप का बहुब्रीहि समास के अंदर यत् शब्द रूप का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपने ध्यान देना होगा।
विग्रह के ऊपर निर्भर करता है सब कुछ। जहाँ पर विसर्ग लगा है वो बहुव्रीहि समास है पीताम्बरः, और जहाँ पर मैं हलंत आता तो वहाँ पर क्रमधारय समास आता, जो विग्रह के ऊपर आपको पता चल जाता है कि क्रमधारय में नपुंसक लिंग का प्रयोग किया, जैसे नीलाम्बरम पीताम्बरम, आपको पता ही होगा, हमने किया था। तो देखिए ध्यान दें, यहाँ समान विभक्ति जहाँ समानाधिकरण समास का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं व्यधिकरण समास। इसमें दोनों पद में अलग अलग विभक्ति होती है, दोनों पदों में क्या होती हैं, अलग अलग विभक्ति होती है, इसलिए इसको व्यधिकरण समास बोला गया है। जैसे मैंने लिखा चंद्रशेखरः, चंद्रशेखरः, चंद्रमा है शिखर में जिसके, चंद्रमा है, शेखरे शिखर में, अधिकरण सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है या प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चंद्रमा है शिखर में जिसकी, यानी चोटी ऊपर शिखर के जिसके, वह कौन है, शिव भगवान है। चंद्रमा के शिव भगवान, एक विशेष की तरफ इशारा किया गया है कि चंद्रमा है शिखर में, हर किसी के शिखर में चंद्रमा नहीं हो सकता, ये विशेष शिव भगवान के बताया गया है। लंबोदरः, यहाँ गणेश भगवान को लंबमुद्रम यस्य, वो अब लंबमुद्रम यस्य, अब हम ये समानाधिकरण बहुव्रीहि समास हो गया। मैं आपको बार बार कंपेयर करके बता रही हूँ, लंबोदरा लंबमुद्रम यस्य, समान विभक्ति आ गई है, और चंद्रः शेखरे यस्य, चंद्रमा है शिखर में, अलग विभक्ति आ गई, व्यधिकरण समास आ गया है। चक्रपाणि, पाणी होता हाथ, चक्र होता चक्र, चक्रम पाणौ यस्य, यदि प्रथमा और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चक्र है हाथ में जिसके, पाणी सप्तमी एकवचन, वो कौन है, विष्णु भगवान है। तो बच्चों हमने थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, समानाधिकरण और व्यधिकरण समास का आपको पता चल जाएगा। जब आप विग्रह करोगे दोनों में एक जैसी विभक्ति दिखाई दे वो समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होता है, और जहाँ पर अलग अलग विभक्ति दिखाई दे वहाँ पर व्यधिकरण समास होता है। तो अपनी पुस्तक का बार बार अभ्यास कीजिए, तो बहुव्रीहि समास कोई मुश्किल समास नहीं है। इति ओम।